नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत ही अच्छे से संस्कृति की अवधारणा को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम सभ्यता की अवधारणा को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं सभ्यता से। सभ्यता उन सभी भौतिक तत्वों का समग्र रूप होती है जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इसके साथ ही जो संस्कृति है वह भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों का समग्र रूप होती है, और इन पक्षों में से जो भौतिक पक्ष है उसको ही सभ्यता कह सकते हैं और जो अभौतिक पक्ष है उसको ही संस्कृति कहा जा सकता है। अर्थात सामाजिक विरासत के जो भौतिक भाग है या भौतिक पक्ष है उसे ही सभ्यता कहते हैं, और सामाजिक विरासत का जो अभौतिक भाग या पक्ष है उसे ही संस्कृति कहा जा सकता है। राइट? जो सभ्यता है उसे और अच्छे से इन परिभाषाओं से समझा जा सकता है। ये परिभाषाएं हो सकता है 3 नंबर में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, 5 नंबर के लिए या 11 नंबर का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें इंट्रोडक्शन के लिए सभ्यता की ये परिभाषाएं अच्छे से याद होना चाहिए। तो इन परिभाषाओं को हम प्रस्तावना के रूप में और सभ्यता को समझने के लिए अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली है मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सभ्यता से तात्पर्य संपूर्ण प्राविधिक संगठन से है जिन्हें मनुष्य ने अपने जीवन की दिशाओं के नियंत्रण के प्रयत्न में बनाया है। तो सभ्यता संपूर्ण प्राविधिक संगठन है जिन्हें कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में बनाया है। राइट? अब दूसरा है जो है फेयर चाइल्ड की परिभाषा है। राइट? फेयर चाइल्ड की परिभाषा से तात्पर्य है कि उच्च एवं जो विकसित संस्कृति है वही क्या है? सभ्यता है। अर्थात जब एक संस्कृति समय के अनुरूप परिपक्व होती जाती है और विकसित होती जाती है तो उसी संस्कृति के जो भौतिक प्रतिमान होते हैं उन प्रतिमानों को ही सभ्यता कहा जा सकता है। तो फेयर चाइल्ड के अनुसार जो उच्च एवं विकसित संस्कृति है वही क्या है? सभ्यता है। एवं जो उच्च सभ्यता का निर्माण बौद्धिक प्रौद्योगिकी, ललित कला एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर ही किया जा सकता है। राइट? जो तीसरी परिभाषा है वो किसकी है? टायलर की परिभाषा है। टायलर के अनुसार सभ्यता मानव जाति की वह अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के वैयक्तिक सामाजिक संगठन पाए जाते हैं जिनका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में क्या करना है? वृद्धि करना है। तो ये जो है ये टायलर की परिभाषा है। राइट? अब हम सभ्यता की विशेषताओं के बारे में समझें। तो सभ्यता की विशेषताएं अगर हम देखें तो पहली विशेषता हो जाएगी सभ्यता साधन है। किसका? संस्कृति का। तो सभ्यता संस्कृति का साधन है। सभ्यता में उपयोगिता का गुण होता है। सभ्यता परिवर्तनशील होती है। सभ्यता का शीघ्र विकास होता है। सभ्यता प्रगतिशील होती है। राइट? सभ्यता अपरिवर्तित रूप में क्या होती है? हस्तांतरित होती है। और उसके बाद में जो है विकसित समाज का प्रतीक क्या होती है? सभ्यता होती है। इन बिंदुओं को और अच्छे से समझते हैं तो पहला हो जाएगा यहाँ पर सभ्यता का संबंध समाज की उपयोगिता से है। राइट? जैसा कि मैंने बताया है कि जो सभ्यता है, सभ्यता उन सामाजिक भौतिक पक्षों का समग्र रूप है जिन्हें मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए बनाया है। अर्थात सभ्यता में कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व जब तक शामिल नहीं हो सकता है जब तक कि मनुष्य को उसकी उपयोगिता न हो। अर्थात वह वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, जिसमें उपयोगिता का गुण होता है, वही सभ्यता में सम्मिलित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सभ्यता है इसका प्रत्यक्ष संबंध उपयोगिता से ही
होता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सभ्यता साधन मात्र है। तो जो सभ्यता है वह संस्कृति की साधन मात्र है। इसका प्रमुख कारण ये है कि मनुष्य की जो जितनी भी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति जो है वो किससे की जाती है? सभ्यता के द्वारा ही की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कोई विचारधारा, जैसे धार्मिक विचारधारा है, राइट। अब वो जो धार्मिक विचारधारा है, राइट, या फिर जैसे हमने कह दिया अध्यात्म है, राइट, ये अध्यात्म क्या हो जाएगा? ये सांस्कृतिक पक्ष हो जाएगा। और इस सांस्कृतिक पक्ष को एक तरीके से सभ्यता द्वारा जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। जैसे वर्तमान में जो किताबें हैं या जो मूवियाँ हैं या जो डॉक्यूमेंट्री है वो एक तरीके से इसी संस्कृति को क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सभ्यता है वह साधन मात्र होती है और जो सभ्यता है वह संस्कृति की साधन होती है। संस्कृति में हमारे जो अभौतिक गुण है, जैसे ज्ञान हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, कला हो जाएगा, राइट, अध्यात्म में हो जाएगा, इन सब को जो सभ्यता है वही क्या करती है? आगे बढ़ाती है। और सभ्यता किताबों के रूप में, फिल्मों के रूप में, राइट, फिर नॉवेल के रूप में जो है संस्कृति को आगे बढ़ाती जाती है, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर सभ्यता कैसी है? परिवर्तनशील है। अब मनुष्य अपने सामाजिक उत्थान के लिए या आर्थिक उत्थान के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आवश्यकताएं समय विशेष, स्थान विशेष या विशेष जो है विशेष स्थिति के अनुरूप होती हैं। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलेंगी मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए अपने साधन भी क्या होगा? बदलता जाएगा। अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक जो तत्व है वह भी क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। और भौतिक तत्व परिवर्तित होंगे तो उससे सभ्यता भी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभ्यता को भी परिवर्तित किया है। और जो जितने भी नए नए आविष्कार हैं उन नए नए आविष्कारों का जो है जन्म जो है सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए ही किया है। और इन नए नए आविष्कारों से ही हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन समय में बैलगाड़ी चलते थे जो कि साधन परिवहन के साधन होते थे। आज जो है वो कार है, वो हमारे परिवहन के साधन है। हो सकता है कि भविष्य में कोई बहुत तेज गति से उड़ने वाला कोई व्हीकल या कोई वाहन जो है वो हमारे परिवहन का क्या होगा? साधन होगा, राइट। तो जो सभ्यता है, सभ्यता चूंकि क्या है? भौतिक तत्वों का समग्र रूप होता है और जो भौतिक तत्व है वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं, इसलिए सभ्यता भी जो है परिवर्तनशील होती है, राइट। इसके साथ ही सभ्यता का विकास क्या होता है? शीघ्र होता है। तो चूंकि जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं वो भी समय एवं स्थान के अनुरूप बदलती हैं और मनुष्य को अपने सर्वांगीण विकास के लिए उन आवश्यकताओं, राइट, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसीलिए मनुष्य बहुत तेजी से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाता है या भौतिक तत्वों का सृजन करता है, राइट। या तो सृजन करता है या फिर किसी भी संस्कृति में अगर उन भौतिक तत्वों का विकास हो चुका है तो उनको सहर्ष स्वीकार कर लेता है, राइट। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि अमेरिका में इंटरनेट का जो है वो विकास हुआ तो अमेरिका की संस्कृति में संचार के साधन के रूप में इंटरनेट का विकास हुआ। लेकिन हमारी संस्कृति ने भी या हमारे देश के लोगों ने भी अपनी संचार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है और इस वजह से जो सभ्यता है वो बहुत तेजी से क्या होती है? आगे बढ़ती है, राइट। तो जैसे जैसे दुनिया में आविष्कार बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए साधनों का, नए नए भौतिक तत्वों का विकास होगा,
उतनी ही स्पीड से जो सभ्यता है वह भी क्या होगी, विकसित होती चली जाएगी, राइट। और इसीलिए जिन देशों में राइट उत्पादन के, परिवहन के, संचार के हर एक साधन आधुनिक प्रौद्योगिकी के होते हैं, हम ये मानते हैं कि वहां की जो सभ्यता है वो क्या है, विकसित है, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर चौथा पॉइंट, सभ्यता जो है, सभ्यता का विकास शीघ्रता से होता है। अगला हो जाएगी सभ्यता जो है प्रगतिशील होती है या प्रोग्रेसिव होती है। अब मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास चाहता है और सभ्यता जो है वो उसके सर्वांगीण विकास में सदैव सहायक होती है, अर्थात सभ्यता में प्रगति का तत्व हमेशा पाया जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वर्तमान भौतिक तत्वों का, भौतिक साधनों का उपयोग करता है, यदि उसके पास में कोई आधुनिक या आसानी से या सुलभ भौतिक तत्व उपलब्ध हो जाए तो वह उन भौतिक तत्वों को आसानी से स्वीकार कर लेगा, अर्थात उसकी जो सभ्यता है वो प्रगतिशील होती है। जो जितने भी नए भौतिक तत्व होते हैं उनको सहर्ष स्वीकार करती चली जाती है। जैसे प्रारंभ में बैलगाड़ी का निर्माण हुआ, राइट, फिर परिवहन के लिए और अधिक जो उपयुक्त साधन है या कुशल साधन है उसके लिए मोटर का, स्कूटर का, रेल का या हवाई जहाज का, और बाद में जाकर अभी वर्तमान समय में वायुयान, हो सकता है कि भविष्य में और अधिक तेजी से उड़ने वाले यानों का प्रयोग किया जाए। अर्थात सभ्यता जो है वो निरंतर जो है विकास के मार्ग पर या प्रगति के मार्ग पर क्या है, बढ़ती चली जाती है। और मनुष्य की आवश्यकताएं जितनी होंगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होंगे, साधन होंगे, और इन साधनों के सर्व सुलभता के लिए, राइट, व्यवहारिक उपयोग बढ़ाने के लिए हमेशा नए नए आविष्कार होंगे। और वो आविष्कार जैसे जैसे हर एक देश या हर एक संस्कृति स्वीकार करेगी तो उससे सभ्यता भी प्रगतिशील होती चली जाएगी, राइट। फिर अगला हो जाएगा सभ्यता का विकास एवं फैलाव जो है बिना प्रयास के होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य में साहित्य हो जाएगा, कला हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, राइट, फिर अध्यात्म हो जाएगा। इसके प्रसार करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं, या हम ये कहें कि साहित्य है या अध्यात्म है, उसके प्रसार करने के लिए किताबें वितरित करनी पड़ेंगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तब जाकर संस्कृति का विकास होता है या संस्कृति का प्रसार होता है। परंतु सभ्यता का प्रसार जो है या फैलाव है वो बिना प्रयास के हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभ्यता मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भौतिक साधनों का ही क्या होती है, समग्र रूप होती है, और इसीलिए उसमें उपयोगिता का जो है वो गुण होता है। और जैसे जैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भी भौतिक तत्वों में क्या होगा, गुण होगा, उनका प्रसार जो है हर दिशा में और हर क्षेत्र में होगा। यही कारण है कि सभ्यता का विकास एवं जो फैलाव है वो बिना प्रयास के ही हो जाता है, राइट। अगला हो जाएगा सभ्यता अपरिवर्तित रूप में हस्तांतरित होती है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो संस्कृति जब एक क्षेत्र से या एक समुदाय से दूसरे क्षेत्र में प्रसारित होती है तो सांस्कृतिक मूल्यों में या सांस्कृतिक तत्वों में काफी परिवर्तन आ जाता है, परंतु जो सभ्यता है वह अपरिवर्तित रूप में ही क्या होती है, हस्तांतरित होती है। क्योंकि सभ्यता जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है एवं सभ्यता जो है उसमें उपयोगिता का गुण होता है। इसीलिए एक समाज में जब सभ्यता विकसित होती है या भौतिक साधन विकसित होते हैं तो वो अपरिवर्तित रूप में ही दूसरे क्षेत्र में, दूसरे समाज में जो है स्वीकार कर लिए जाते हैं, राइट। और इसके साथ ही इनका जो है सभ्यता का हस्तांतरण शत्रु या मित्रता या बगैर किसी अवरोध के,
राइट, इनका बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी द्वेष के जो है सभ्यता का हस्तांतरण होता है। राइट, उदाहरण के तौर पर जैसे हमने देखा कि ब्रिटेन में पहली बार दूरदर्शन का जो है वो आविष्कार हुआ, तो केवल ब्रिटेन में आविष्कार हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये जो सभ्यता है, दूरदर्शन है, वो पूरी दुनिया में फैल गया। राइट, वैसे ही चाहे रेडियो का आविष्कार हो, इंटरनेट का आविष्कार हो, टेलीविजन का आविष्कार हो, मोटर बाइक का आविष्कार हो, कंप्यूटर का आविष्कार हो, इन सभी आविष्कारों का जो है स्थल है वो किसी एक देश में है, जबकि वर्तमान समय में दुनिया का हर एक देश कंप्यूटर, लैपटॉप, हर एक भौतिक साधन को उपयोग में ले रहा है और बगैर उसमें कुछ परिवर्तन किए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अपरिवर्तित रूप, तो यहाँ पर हम एक तरीके से तुलनात्मक रूप कह रहे हैं कि जो सब संस्कृति है वो तुलनात्मक रूप से संस्कृति तुलनात्मक रूप में परिवर्तित रूप में हस्तांतरित होती है, परंतु जो सभ्यता है वह अपरिवर्तित रूप में हस्तांतरित होती है। फिर सभ्यता विकसित समाज का क्या होती है? प्रतीक होती है, और इसको हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जो विकसित समाज है या विकसित समाज की संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। राइट, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी जातियां हैं, जनजातियां हैं, कई ऐसे क्षेत्रों के लोग हैं, उनका अपना एक यूनिक कल्चर है। राइट, अपनी एक संस्कृति है, लेकिन चूंकि वहाँ पर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक तत्वों की कमी है, अर्थात वहाँ की सभ्यता जो है वो क्या है, उतनी विकसित नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि आदिवासी या कई जनजातियां हैं, उनकी संस्कृति तो है, परंतु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों का उतना ज़्यादा ना तो उन्होंने आविष्कार किया है, ना ही उन्होंने स्वीकार किया है। इसी वजह से उन समाजों की जो है सभ्यता या तो है ही नहीं है या क्या पिछड़ी हुई है। इसीलिए अगर समाज जितना प्रगतिशील होगा, समाज जितना विकसित होगा, उसकी सभ्यता भी उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के तौर पर जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता के समांतर में जो मिस्र की या अन्य देशों की जो सभ्यताएं थीं वह भी विकसित हुई थी, परंतु हड़प्पा सभ्यता में भौतिक संसाधन जैसे बंदरगाह हो जाएंगे, 2 मंजिला आवास हो जाएंगे, उन सब साधनों का विकास हो गया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता दुनिया की अन्य सभ्यताओं से विकसित मानी जाती है, प्रगतिशील मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता है। राइट, अब हम संस्कृति एवं सभ्यता में संबंध को समझेंगे। प्रश्न में एग्जाम में जो प्रश्न है वो सभ्यता से या संस्कृति से अलग अलग भी पूछा जा सकता है, या दोनोों का कंबाइन प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या संबंध होता है, इसकी विवेचना कीजिए। राइट, तो हमने जब सभ्यता पढ़ा था तो कई बार इसका जिक्र हुआ था, तो हम अच्छे से समझेंगे। राइट, दरअसल जो हमारी सामाजिक विरासत होती है, सामाजिक विरासत का जो भौतिक तत्व होता है या भौतिक पक्ष होता है उसे ही सभ्यता कहा जाता है, और जो अभौतिक पक्ष होता है उसको ही संस्कृति कहा जाता है। और जो संस्कृति है या सभ्यता है, ये मानव जीवन की ही क्या होती हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं, जो कि मानव जीवन को अभिव्यक्त करती हैं। राइट, अंतर केवल इतना है कि सभ्यता जो है भौतिक पक्ष से संबंधित है और संस्कृति अभौतिक पक्ष से संबंधित होती है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सभ्यता एवं संस्कृति में साथ साथ प्रगति होती है, साथ साथ विकास होता है। राइट, उदाहरण के तौर पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको पहले पट्टी पुजाई जाती है, या फिर व्यक्ति जब कार खरीदता है या नाव खरीदता है तो वह नाविक या जो व्यक्ति है वह नाव की पहले क्या करता है, पूजा करता है, फिर उसको नाव को नदी में डालता है या कार चलाता है। तो एक तरीके से अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो पट्टी पुजाई जाती है, या आप जो कार की पूजा करते हैं या नाविक नाव की पूजा करता है, वही क्या है, संस्कृति है।
राइट। और यहाँ पर जो कार है या नाव है वह क्या हो जाएगी, सभ्यता हो जाएगी, राइट। तो पूजा करना मतलब कार की पूजा करना संस्कृति हो जाएगी, और जो कार है वो क्या हो जाएगी, सभ्यता हो जाएगी, राइट। और इन दोनों में जो भी संबंध है उसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जो सभ्यता है वो संस्कृति की क्या होती है, वाहक होती है, राइट। तो जो संस्कृति है वो सामाजिक विरासत का अभौतिक पक्ष होती है, राइट। और संस्कृति भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, परंतु संस्कृति के हस्तांतरण में जो वाहक का रोल निभाती है वह कौन निभाती है, सभ्यता निभाती है। जैसे वर्तमान समय में भी हम आज से 2000 या 5000 वर्ष पहले जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी संस्कृति के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हड़प्पा संस्कृति के कुछ साक्ष्य मौजूद हैं। वहाँ के जो है बर्तन हैं, वहाँ के स्नान घर हो जाएंगे, बंदरगाह हो जाएंगे, राइट। तो स्नान घर, बंदरगाह या जो मृद भांड है उनसे हमें हड़प्पा संस्कृति की या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो जो संस्कृति है, संस्कृति के वाहक के रूप में सभ्यता अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। वर्तमान समय की जो हमारी विचारधारा है, जो अध्यात्म है या जो ज्ञान है, शिक्षा है, कौशल है, उसे पुस्तकों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, नॉवल के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकेगा, और सभ्यता के माध्यम से ही संस्कृति क्या होती है, परिपक्व होती है या उसका प्रचार प्रसार होता है। तो पहला पॉइंट, सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है। अब दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, सभ्यता संस्कृति के प्रचार में क्या करती है, सहायता करती है, राइट। तो जब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है या एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरित होती है तो उसमें सभ्यता ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि संस्कृति जो है वो क्या होता है, अभौतिक पक्ष होता है, जिसको अगर हमें दूसरे क्षेत्र में या दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है तो उसके भौतिक माध्यम से ही हम उनको आसानी से पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अहिंसा परमो धर्मा, राइट, या एकता में शक्ति होती है, ये सभी क्या हो जाएगी, सांस्कृतिक पक्ष हो जाएगा, जिसको हम आगे किताबों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, नॉवेल के माध्यम से, इंटरनेट पर ब्लॉग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सभ्यता है वो न केवल संस्कृति की वाहक है बल्कि संस्कृति के प्रचार में, प्रसार में भी अपनी भूमिका निभाती है। तीसरा, जो सभ्यता है वो संस्कृति का ही क्या होती है, पर्यावरण होती है, राइट। एक तरीके से जो सांस्कृतिक होती है, राइट, संस्कृति के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास होता है, एवं जो सांस्कृतिक विचारधारा होती है, राइट, संस्कृति के जो जितने भी अभौतिक तत्व हैं, कला, साहित्य, विज्ञान है, वो समाज में उनकी अभिव्यक्ति दरअसल सभ्यता के माध्यम से ही होती है। इसीलिए जैसे जैसे संस्कृति का विकास होगा वैसे वैसे जो सभ्यता है, सभ्यता के लिए पर्यावरण भी क्या होगा, निर्मित होता चला जाएगा, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे विवाह संस्कार हो जाएगा, पहले विवाह संस्कार के लिए अलग परंपराएं थी और वर्तमान समय में जो विवाह संस्कार है वो बहुत ही अल्प समय में हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे संस्कृति में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे ही सभ्यता जो है वो सभ्यता का पर्यावरण जो है वो निर्मित होने लगता है। दोनों ही है, समझिए, अगर सभ्यता में परिवर्तन होगा तो उससे संस्कृति भी क्या होती है, परिवर्तित होती चली जाती है, और वहीं अगर संस्कृति में परिवर्तन होता है तो सभ्यता भी परिवर्तित होती चली जाती है, या संस्कृति के बदलाव से जो सभ्यता है वह भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से जो सभ्यता है वो संस्कृति का ही क्या है, पर्यावरण है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पर संस्कृति सभ्यता की क्या होती है, दिग्दर्शन होती है। ये सबसे मोस्ट आईएमपी क्या है, प्रश्न है, राइट।
मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई भौतिक साधनों का विकास किया है, आविष्कार किया है, राइट, और मनुष्य उनको प्रयोग कर रहा है। परंतु उन भौतिक साधनों का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए जो मानसिक विचारधारा है, राइट, जो प्रेरणा है, राइट, या इसके लिए जो विज्ञान है वह संस्कृति से ही प्राप्त होता है। इसका सबसे अच्छा विचार है परमाणु बम हो जाएगा, राइट। अब परमाणु बम हमारे लिए क्या है, सभ्यता है, लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, ये किस पर निर्भर करता है, संस्कृति पर निर्भर करता है। अगर हमारी संस्कृति आक्रमणकारी है तो हम सीधी सी बात है परमाणु बम का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों को डराएंगे, धमकाएंगे और उन पर आक्रमण करेंगे। और अगर हमारी संस्कृति शांति प्रिय है तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल भी हमारी आत्मरक्षा में करेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है वही सभ्यता की क्या होती है, दिग्दर्शन होती है, राइट। इसके साथ ही अब नया जो है, अभी हमने जो है वो संस्कृति एवं सभ्यता में क्या अंतर होता है वो अच्छे से समझ लिया। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझेंगे। तो सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, और ये एक तरीके से हमारा जो आज का लेक्चर है और पिछला लेक्चर है उन दोनों में हमने जो भी पढ़ा है उसका निष्कर्ष ही कह सकते हैं, राइट। पहली चीज क्या हो जाएगा कि सभ्यता का प्रसार चारों ओर होता है। सभ्यता का प्रसार चारों ओर होता है, कारण क्या है कि सभ्यता में उपयोगिता का गुण होता है। सभ्यता जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसीलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति हैं वह सभ्यता को स्वीकार करते चले जाते हैं। इस वजह से सभ्यता का प्रसार चारों ओर होता है। वही संस्कृति का प्रसार केवल एक ही दिशा में तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, राइट। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो है जीव जंतुओं, राइट, जीव जंतुओं की सुरक्षा एवं मांस खाना। अब आप समझिए, राइट, अगर आप उस संस्कृति से हैं जहां पर मांस को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है तो जाहिर सी बात है ये विचार उन लोगों में फैलेगा जो लोग भी मांस खाना पसंद करते हैं, राइट। जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनके लिए यह विचार या यह संस्कृति उपयोगी नहीं होगी और वो इसको अमल में नहीं लाएंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा कि अगर आप पर्यावरण संरक्षण है और आप चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतु सुरक्षित रहें और इस विचारधारा को या परंपरा को या ज्ञान को वही लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे जो भी पर्यावरण हित में सोचते हैं, राइट। इसीलिए जो संस्कृति है उसका प्रसार एक दिशा में होता है, राइट, और सभ्यता में उपयोगिता का गुण होता है, इसलिए सब अन्य क्षेत्रों के या अन्य संस्कृति के लोग भी उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, राइट। दूसरी चीज ये है कि सभ्यता में गहराई का क्या होता है, अभाव होता है, जिसके कारण उसका जो ज्ञान है या उसकी उपयोगिता अधिक होती है और उसको व्यक्ति आसानी से प्राप्त भी कर लेता है। वहीं सभ्यता में सरलता नहीं होती है, जबकि संस्कृति में सरलता नहीं होती है, गहनता होती है, क्योंकि जो संस्कृति है वो अभौतिक पक्ष होता है और इसमें जटिलता होती है। इस वजह से भी ये जो है इसका प्रसार उतनी आसानी से नहीं हो पाता है, राइट। अगला हो जाएगा सभ्यता के प्रति जो है किसी प्रकार का मानसिक लगाव नहीं होता है, राइट। आपने जो भी वस्तुएं हैं आपने प्रयोग की और आपने उनको छोड़ दिया, राइट, तो मानसिक लगाव नहीं होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जरूरी कि संस्कृति के प्रति व्यक्ति का मानसिक लगाव होता है, जिसके कारण वह इसका आदर सम्मान भी करता है, राइट। वैसे ही सभ्यता में जो परिवर्तन होता है वह कैसा होता है, रेखीय परिवर्तन होता है, राइट, और संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वह चक्रीय परिवर्तन होता है, राइट, अर्थात एक चक्र के बाद में ही संस्कृति में परिवर्तन आ सकता है, राइट। सभ्यता का जो संबंध है
वो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति या सभ्यता का संबंध शारीरिक सुख से होता है। जितने अधिक उन्नत भौतिक साधन होंगे उतनी ही सभ्यता क्या होगी, विकसित होगी। जबकि संस्कृति का संबंध मनुष्य के मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख को प्रदान करने से होता है। राइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मनुष्य को एक तो आत्म शांति चाहिए और एक वह शांति चाहिए। आत्म शांति के लिए संस्कृति आवश्यक होती है, अर्थात वह आध्यात्मिक सुख चाहता है, शांति चाहता है, और वहीं भौतिक वस्तुओं से भी जो सुख होगा, शारीरिक सुख होगा, वो उसको सभ्यता से प्राप्त होगा। जो है सभ्यता मूर्त अवस्था में होती है। राइट, कारण जो सभ्यता के जितने भी साधन हैं आप उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए सभ्यता मूर्त अवस्था में होती है। और संस्कृति अमूर्त अवस्था में होती है, जिसमें ज्ञान, साहित्य, विचारधारा, राइट, प्रेरणा को आप देख या छू नहीं सकते हैं। फिर सभ्यता का जो संबंध है वो भौतिक वस्तुओं से होता है, जिसमें परिवर्तन एवं सुधार करना सरल होता है। वहीं जो संस्कृति है उसका संबंध मानव के विचारों एवं आंतरिक गुणों से होता है, इसीलिए इनमें परिवर्तन या सुधार करना क्या होता है, कठिन होता है, या परिवर्तन या सुधार के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। फिर सभ्यता जो है वो संस्कृति का ही क्या है, साधन है, और संस्कृति को साध्य के रूप में माना गया है। सभ्यता हमेशा जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि विकसित संस्कृति से ही सभ्यता निर्मित होती है, जबकि संस्कृति की कोई भी दिशा जो है निर्धारित नहीं होती। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे भी बढ़े, ये पीछे भी आ सकती है। राइट, तो ये हमने यहाँ पर सभ्यता का अवधारणा और सभ्यता एवं संस्कृति में संबंध तथा इसमें अंतर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।